हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी झा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई तैयारी के साथ सुबह हो चुकी है। इन्हीं पत्तों और हरियालियों की तरह हमारे ज़िंदगी में भी हरियाली छाई रहे हमेशा। इसी ऊर्जा और इसी एनर्जी के साथ हम हर सुबह उठते हैं और अपने नए कदम की ओर, अपने नए सपनों की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ सुबह तो खैर कब की हो चुकी थी और मैंने अपना सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद आई थी पढ़ने के लिए। और हाँ, आपको यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा दिखेगा क्योंकि इस रूम में मेरे रोशनी नहीं है। आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो देखो, मैं पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, टीचर वाले में, बीपीएससी टीआरई में पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम, मुझे एईडीओ के बारे में बात करना था। एईडीओ का एग्ज़ाम का डेट आ गया, फाइनल हो गया, एडमिट कार्ड भी आप लोगों का आ गया। तो 14, 15, 16 गैप है, फिर 17, 18, फिर 19 गैप है, फिर 20, 21, 3 स्लॉट में एग्ज़ाम होने हैं। और तीनों स्लॉट में पहले दिन 2 पेपर होना है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, जिसमें पहले वाले में लैंग्वेज पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। और दोनों मिला के हमें 30% लाना है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल इंग्लिश छोड़ दोगे और बस हिंदी में 70 नंबर का रहेगा और अगर आप उसको पूरा बना लेते तो क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको दोनों ही पेपर क्वालिफाई करना। तो इंग्लिश 30 का रहेगा, उसमें भी 9 नंबर आने अनिवार्य हैं। और हिंदी जो रहेगा 70 का, उसमें भी आने ज़रूरी है। और याद रखिए कि ये भी नेगेटिव मार्किंग है। किसी को अगर ये लग रहा होगा कि लैंग्वेज पेपर में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पेपर में भी नेगेटिव है। और उसके बाद फिर होगा सामान्य अध्ययन, तो जीके जीएस, उसका पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में, उसी दिन, पहले दिन ही। जैसे 14, 15 है तो 14 को ये दोनों पेपर हो जाएंगे, ठीक है। और जब दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन, वो 100 मार्क्स का होगा, जीके जीएस। और उसके बाद जो सेकंड डे होगा वो, और सेकंड डे फिर से सेकंड पेपर होगा। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत हार्ड है, नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग सभी का, जिसका भी अटैम्प्ट होगा वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, 1/4 या 1/5 है भी नहीं, 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी अटैम्प्ट कीजिएगा वो सोच समझ के कीजिएगा। ऑब्वियसली सीट तो 935 ही है और कंपटीशन बहुत हाई चला गया है। और बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं। दोबारा जब साइट ओपन हो गई थी तब भी फॉर्म भरे गए थे। खैर, हम लोगों को सबको इस दिन का इंतज़ार था कि हमारे एग्ज़ाम जल्दी आए। और फाइनली अब हमारे सामने डेट है। तो आप लोगों में से किस किस का एग्ज़ाम है और किस किस डेट को है, तो प्लीज़ बताइएगा। और रही बात कि अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है, टाइम पता चल गया है। अदरवाइज़ किस स्कूल में या किस कॉलेज में है, किस सेंटर पे है, तो सेंटर अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। वो किया जाएगा 1-2 दिन के पहले। जैसे 14 को है, आई थिंक 11 तक रिलीज़ कर दिया जाए, 11, हाँ 10-11 को कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से, क्योंकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद डालेंगे तो एक दिन तो घड़ा भर ही जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।